जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सभी सुनने वालों को आज एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फिर लग पता जाएगा। मुझे कहते हैं ज़फ़रूफ़ खान। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सलमान भट्ट, और कुछ ही देर में अभी हमें ज्वाइन करेंगे हाफिज़ मोहम्मद इमरान। बात हम करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और चेयरमैन एहसान मानी साहब की मुलाकात हुई। पीएम इमरान खान साहब से बहुत से मौज़ूआत पे बातचीत हुई, लेकिन सबसे अहम मौजू दौरा इंग्लिस्तान रहा, और इस हवाले से पीएम को ब्रीफ किया गया, और पीएम ने भी जाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 साल एक मंसूबा पेश किया है, और उस हवाले से सलमान भट्ट की और हाफिज़ मोहम्मद इमरान की क्या राय है, इस पर जानने की हम कोशिश करेंगे। और लास्ट में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी या इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, या वो कोई भी सुपरस्टार है, ड्रामा इंडस्ट्री से है, फिल्म इंडस्ट्री से है, कहीं से भी है, वो स्टार होने के साथ साथ, क्रिकेटर फुटबॉलर होने के साथ साथ, टेनिस प्लेयर होने के साथ साथ एक इंसान भी है। तो उसको कम से कम इंसान होने का मार्जिन ज़रूर दें, और बिल्कुल भी ये मत चाहें कि वो एक रोबोट की तरह काम करे, और वो अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसमें कुछ भी ना कर सके। हसन अली की 2 वीडियोस वायरल हुई, और लोगों ने तो उस पे ऐसे फ़र्ज़ समझ के और सवाब समझ के कमेंट किया कि जैसे अगर कमेंट नहीं करेंगे तो उनके नंबर कट जाएंगे, और ये नंबर उनके लिए आखिरत में बहुत ज़रूरी है। इस पे मैं थोड़ी सी सलमान की राय ज़रूर लेना चाहूँगा, चूँकि वो खुद भी एक स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, और इस चीज़ से ज़रूर गुजरते होंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ सलमान मैं इस चीज़ से करना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान टेलीविज़न की पहली आवाज़ थी, तारिक अज़ीज़ साहब, वो आज इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, और मुझ समेत, आप समेत वो बहुत से लोगों के रोल मॉडल भी थे, और जिन ने पाकिस्तान टेलीविज़न देख के बड़े हुए, उनको तारिक अज़ीज़ का ज़रूर पता है, तारिक अज़ीज़ का नाम ज़रूर जानते हैं, और बहुत अरसे तक एक बहुत ही खूबसूरती से बग़ैर किसी शोर-शराबे के और बग़ैर किसी आप कह लें कि चीपनेस के बहुत ही ग्रेट किस्म का गेम शो करते रहे। तो आप आगाज़ में कुछ कहेंगे तारिक अज़ीज़ साहब के लिए? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबको और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऑब्वियसली एज़ वी ग्रो अप हमने देखा कि पीटीवी पे यही एक गेम शो होता था एंड इट वाज़ द ओनली वन। और जिस अच्छे तरीके के साथ उस दौर से उन्होंने उसको कंटिन्यूटी में यानी इतने साल उस पे गुज़ारे, और बहुत सारी दुनिया इंक्लूडिंग वी पीपल, वी ओनली हैड हिम इन सच काइंड ऑफ अ पोज़ीशन। अब तो कई चैनल्स पे गेम शोज़ हैं, लेकिन उस वक़्त ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था, और उसको इतने साल सक्सेसफुली उन्होंने कैरी किया और अपना नाम बनाया। और आई थिंक कि पाकिस्तान मीडिया में उनका एक बड़ा नाम था और बड़ी खिदमत है। अल्लाह ताला उनके लिए दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नत में जगह दे इंशाल्लाह। तो अफसोस होता है कि जब पाकिस्तान का कोई भी जो है अपनी फील्ड्स के बेहतरीन जब लोग, पीछे अमानुल्लाह साहब की डेथ हुई और बड़े फनकारों की इस सिलसिले डेथ हुई, तो ऑब्वियसली अफसोस होता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ जाना है। अल्लाह ताला जो है वो सबके दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र अता करे। आमीन, आमीन, आमीन। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एहसान मानी साहब की पीएम से मुलाकात हुई है, और उनको दौरा इंग्लैंड पे ब्रीफिंग दी गई है, और पीएम ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और 1 जुलाई को पाकिस्तान टीम रवाना होगी इंग्लिस्तान के लिए, और जिसमें 14 डेज़ का क्वारंटीन पीरियड है, और उसके बाद पाकिस्तान टीम का कैंप लगेगा। तो किस तरह से देख रहे हैं कि पीएम ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, एहसान मानी साहब भी जाके मुलाकात कर रहे हैं, कुछ क्रिकेट के मामलात भी उनसे डिस्कस हुए हैं? यार ये कोई खबर है? क्या देना नहीं था ग्रीन सिग्नल? क्या उन्होंने कहना था ना जाओ? हाँ, हो सकता है वो कह देते ना जाओ, रुक जाओ भाई, वो खबरदार वहां हिंदुस्तान जाकर गए। वो वहां जाकर उन्हें इस टीम की फिक्र है कि इसके बारे में डिस्कस कर लें, इस दौरे को डिस्कस कर लें और डिस्कस करें वो लड़के जिनकी जॉब्स गई हैं आपकी वजह से। तो अब कौन उनके घर देख रहा है, वो कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, नीचे वालों के लिए कौन सी क्रिकेट है? ये ऑस्ट्रेलिया का जो रौला डाला था, अब वो नीचे वाला उसका कोई ट्रैक अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, 2 साल तो गुजर गए हैं। ये मिलके उन्होंने यही बात करनी थी कि जी वो ग्रीन सिग्नल दे दिया है टीम के दौरे के लिए। ये बात तो फोन पे भी हो सकती है, तो एक व्हाट्सएप के मैसेज पे भी हो सकती है, और इससे उनके ग्रीन सिग्नल का कोई ताल्लुक ही नहीं है। So I don't know कि क्या what we people look for just as which could have been spoken about, जो कि बात फोन पे भी हो सकती थी। इसमें क्या खबर है? मेरे लिए तो ये कोई खबर नहीं है। प्लीज नेक्स्ट पे मूव ऑन करें। जो रेलिवेंट चीज है वो उन्हें डिस्कस करनी चाहिए। वो लेजिस्लेशन भी वो वाली डिस्कस कर रहे हैं कि जो अच्छी बात है होनी चाहिए, लेकिन क्या इन लोगों ने कभी ये लेजिस्लेशन डिस्कस की है कि जिस प्राइवेट स्कूल के पास ग्राउंड नहीं होगी स्पोर्ट्स के लिए,
जिसके रेगुलर स्पोर्ट्स के कोचेस नहीं होंगे, हम उसको लाइसेंस नहीं देंगे स्कूल का। अरबों रुपया सालाना फीस से लेते हैं। हर फीस के अंदर हर माँ बाप जो है वो स्पोर्ट्स की फीस पे करता है, और ये सारे चोर मिलके 1 साल के बाद एक स्पोर्ट्स का डे रहते हैं, कोई छोटा सा स्टेडियम बुक कराते हैं, बहुत छलांग मारेंगे तो पूरा स्कूल पंजाब स्टेडियम ले जाते हैं एक दिन के लिए, और उनको थोड़ी सी एक्टिविटी करा के शाम को किसी से कप दिलवा के, तो अस्सलाम वालेकुम जी, आपका ये जो आपने को 1.5-2 करोड़ रुपया पे किया साल में पेरेंट्स ने स्पोर्ट्स डे का, एक दिन में 15-10-12 लाख भी नहीं खर्चते पूरा, और बाकी जेब में डाल के हड़प कर जाते हैं। ये इस पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए। ये पॉइंट है इन लोगों के डिस्कस करने के। वो उनको क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो तो जा ही रहे हैं, उन्हें रोके या ना रोके वो तो जाना ही जाना है। शुक्र है वो गवर्नमेंट की ग्रांट नहीं है, वरना शायद टिकटों का मसला होता जैसे हॉकी वालों को होता है। आई डोंट नो व्हाट दे डिस्कस, व्हाई दिस इज सम न्यूज़। मेरे लिए ये कोई न्यूज़ नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 साल का मंसूबा पेश किया है और बिल आखिर पेश कर दिया। अगर इसी को हम आगे लेके चलें, और पेश करने के साथ साथ इसमें एक सवाल और जो मैं आपसे खुसूसी तौर पे पूछना चाह रहा हूँ, उस पर ज़रूर बताइएगा कि ये जो मंसूबा पेश किया है ये पाकिस्तान को देखते हुए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि किस हद तक इम्प्लीमेंट हो सकेगा, एक बात। और दूसरा ये कि बहुत साल का है, बाब ये भी कह रहा है कि कोई लगभग 1.5 साल रह गए हैं इस जितना भी सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके बाद दोबारा से चेयरमैनशिप के इलेक्शंस होंगे और चीज़ें चलेंगी, लेकिन कम से कम पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मंशूर नजर आया। सर मेरी बात सुने, क्या है इस मंशूर में? पहले पॉइंट से जरा पॉइंट टू पॉइंट इसको डिस्कस कर लेना। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात की गई है, उसको किस तरह आपने फाइनेंशियली सिक्योर करना है, ठीक है। आपकी क्रिकेट एसोसिएशंस को, आपके डिस्ट्रिक्ट्स को, आपकी कमर्शलाइज किस तरह करनी है आपने टीमें, ये तो पिछले 5 साल से कागजों में ये प्लान है, कब से बना रहे हैं। फिर डिपार्टमेंट्स को इन्होंने यही तो ऑफर किया था कि आप एक टीम ले लें, उसको कमर्शलाइज, उसको रन करें, उसको बिल्कुल एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह। देयर हैजंट बीन एनी सक्सेस, नॉट टू इवन द एक्सटेंड के एक टूर्नामेंट ही कोई स्पॉन्सर कर दे फर्स्ट क्लास का, वो भी किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। आपके 2 साल गुजर गए हैं, गवर्नमेंट के 2.5 साल बाकी रह गए हैं, तो अभी प्लान आया 5 सफों का, और ये वो प्लान है जो पीसीबी के हर कागज में पड़ा होगा। इसमें थोड़े से एडजेक्टिव्स उन्होंने ज्यादा यूज कर दिए जो कि एक्शन शो करते हैं वर्ड्स, लेकिन दे आर ऑल वर्ड्स एट द मोमेंट, देयर इज नो प्रैक्टिकल। एंड इन द नियर फ्यूचर, ये पेंडेमिक जब गुजरा है, अल्लाह जाने कब इससे पाकिस्तान की जान छुटनी है। अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं, मुझे लगता है अगले 3 महीने सोचे भी ना कोई गेम हो सकेगी, जो अगर इसको हमने कंट्रोल ना किया। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, but at the moment it doesn't look likely and there seems no plan, there is no SOP to go to a ground for a youngster। मुझे बता देना कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से या आपके स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की तरफ, जो कि है ही नहीं पाकिस्तान में, स्पोर्ट्स साइंस तो है ही नहीं ना, कोई इंडिविजुअल बंदा बाहर कारपुर के आ जाए तो आ जाए। तो या हमने अपने लोकल स्पोर्ट्स के जो डिग्री वाले ट्रेनर देखे हैं, माशाल्लाह वो खुद एक लाइन में सीधा भाग नहीं सकते, ये उनकी फिजिकल कंडीशन है, और वो जो टीचर है वो स्पोर्ट्स के और ट्रेनर बने हुए हैं। कहने का मकसद यह है कि ये बातें तो सुन सिर्फ इसके अल्फाज बदले हैं, सिर्फ इसके थोड़े इसमें मॉडर्न इंग्लिश यूज की गई है, इसके अंदर थोड़े से मुश्किल डिक्शनरी के वर्ड्स यूज किए गए हैं ताकि लोग आधा पढ़ें और के वाह वाह व्हाट अ प्लान। इसको पढ़ें, इसको समझे तो सही, ये तो कई सालों से यही प्लान है। अच्छा सलमान, इस चीज पे कितना एग्री करते हैं कि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये प्लान पेश किया, पहले तो कोई बोर्ड इस तरह का प्लान पेश नहीं कर सका, कोई क्लियर पिक्चर नहीं थी। किसको पेश किया यार, ये किसको पेश कर रहे हैं? डू देयर नीड टू, इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। पेश किसको कर रहे हैं मुझे बताएं ना, आपको कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, हमें पेश करने का फायदा क्या है? वी ऑलरेडी नो दिस फिंगर टिप्स पे कि ये काम होने वाले हैं, ये कब होंगे, दैट इज द पॉइंट। इसके अंदर एक तीसरे ब्लॉक में लिखा है ना कि डेडलाइंस डिफाइन होंगी। 2 साल बाद तो प्लान आया, और इस प्लान के अंदर भी कोई डेडलाइन नहीं दी हुई कि कब तक हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या पहले तो सबसे पहले तो इम्प्लीमेंट करने की चीज ये है कि जो 2019 अगस्त से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन मुअत्तल है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सर हमारे ये जो सोशल मीडिया पे जो सहाफी बैठे हैं ना, माशाल्लाह, जो तवातर के साथ अपने प्रोग्राम्स करते हैं, इसको पढ़ें या किसी से पढ़वा के इसको समझ लें, और फिर मुझे बता दें कि अगर इसके अंदर कोई भी डेडलाइन दी गई है, ये 2 साल बाद यानी कि आपके पास 6 पॉइंट एजेंडा है, दैट्स इट। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये तो हम कब से सुन रहे हैं कि यार इसके लिए कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स चाहिए। कहाँ है वो स्पॉन्सर्स और वो कब आएंगे? ठीक हो गया। अच्छा सलमान, ये जो अभी आपने स्पॉन्सर्स की बात की है, इट इज फैंटास्टिक।
मतलब हमारे यहाँ लोग हैं, उन्होंने इसको ट्वीट और रीट्वीट कर ही जा रहे हैं, और आई एम श्योर उनको समझ नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ। अच्छा, अभी एक चीज पे और भी पाकिस्तान क्रिकेट में बात हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो हमारी ये डोमेस्टिक की 6 टीम्स बनाई हैं, इनके जो नाम चेंज हैं वो भी उस हवाले से भी बात हो रही है, ताकि थोड़ा सा स्पॉन्सर जो है वो अट्रैक्ट हो। जैसे हम PSL की बात करते हैं, वहाँ पे कराची है, लाहौर है, मुल्तान है, जो थोड़े से अट्रैक्टिव नाम है जिससे स्पॉन्सर को अट्रैक्ट भी होगा, या नॉर्दर्न हो गया, या सेंट्रल पंजाब या सदर्न पंजाब, उससे कुछ चीज उनको हासिल वसूल नहीं हो रही। और तकरीबन पिछले डोमेस्टिक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 अरब रुपया लगाया और कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। तो नाम चेंज करने से आप समझते हैं कि मार्केटिंग या स्पॉन्सरशिप में कुछ बेहतरी हो सकती है? यार मुझे कोई दुनिया का स्टेट सिस्टम बता दें, कोई एक स्टेट सिस्टम बता दें कि जहां सिटीज का नाम यूज करके कोई बड़ी स्पॉन्सरशिप आ गई हो। हर जगह फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल क्रिकेट बोर्ड, जो उनकी पेरेंट बॉडी है, वो उसकी फंडिंग करती है थ्रू देयर ओन स्पॉन्सर्स। ठीक है, उनका एक अपना बड़ा स्ट्रीमलाइन स्पॉन्सरशिप होती है जिसके अंदर उनका एक कोटा होता है विच दे हैव टू यूज फॉर द फर्स्ट क्लास क्रिकेट। सारी दुनिया में ऐसा ही है। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली अपनी T20 की आगे से टीमें रन करती हैं और फ्रेंचाइजेस बनाती हैं, देन दे अट्रैक्ट कमर्शियल सपोर्ट फ्रॉम द लोकल इंडस्ट्री। ठीक है, आपकी तो अभी वो नीचे कोई फॉर्मेशन ही नहीं है, और आपका जो PSL है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर 6 टीम्स। वो उनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। सो ये इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, और इनकी वो मार्केटिंग क्या, इनकी तो अभी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हम तो मार्केटिंग मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन सवाल करने का मकसद ये था कि हम हमेशा से ये सुनते हुए आए हैं कि जो इंग्लैंड में स्पॉन्सरशिप है, मेरी बात सुन लें, इंग्लैंड में काउंटियों के नाम है, वो किसी स्टेट का नाम नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है। ठीक है, it is something that varies from one region to another region. That doesn't matter what you name. आप ठीक कह रहे हैं। मेरा सवाल करने का सिर्फ ये मकसद है, आपने ये काउंटीज वाली एक अच्छी एग्जांपल दी है, मेरा सिर्फ पूछने का भी मकसद ये था ताकि थोड़ी नाजरीन की भी रहनुमाई हो जाए कि जो किसी सूबे का नाम या शहर का नाम या किसी गांव के नाम के साथ एक एफिलिएशन होती है आपकी ना, जिस तरह हम लाहौर कराची की बहुत बात करते हैं, राइवलरी भी है, लोग देखने भी आते हैं, छोटे छोटे मैचेस भी पहले होते रहे तो बड़े जैम पैक स्टेडियम होते रहे, नाम के साथ बड़ी उनसे सी होती है, तो उससे आपकी मार्केटिंग शिप भी बढ़ती है, जो आपकी मार्केट है उसमें भी आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। इसलिए सवाल करने का मकसद ये है, जैसे हम इंग्लिश प्रीमियर लीग में देखते हैं, चेल्सी का नाम हो गया या इस तरह के नाम हो गए, वो छोटे छोटे टाउन्स बने हुए हैं। चेल्सी आपको पता है कि वो लंदन में छोटा सा टाउन है। तो सिर्फ कहने का मकसद ये था। सर मेरी बात सुने, मैन यूनाइटेड का नाम ना स्टेडियम के ऊपर लिखा हुआ है, उसको लोग नहीं देखें। आज से बहुत साल पहले की बात है, ये हाफिज जी और आप बता सकते हैं, मेरे फादर से मैंने सुना है कि गवर्नमेंट कॉलेज और सिविल लाइंस का मैच होता था तो स्टेडियम, ये जो ग्राउंड थे, उनमें जगह पांव रखने की जगह नहीं थी, इतना रश था लोगों का मैच देखने पे। नाम रखते स्टेट का, फर्स्ट क्लास का मैच कराए, आपके पास 400 बंदा नहीं होगा, 400 बंदा नहीं होगा, फिर 8 बंदों को इकट्ठा करके कैमरा मार के ऐसे दिखाएंगे कि जी ठाठे मारता हुआ समंदर, तो पीछे दाएं भी सारा खाली होगा और बाएं भी सारा खाली होगा। ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है। डू नॉट लुक फॉर पीपल्स इंटरेस्ट और गेट मनी। यहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है। मेंबरशिप क्या है, आपने अरब रुपया लगा दिया, वो प्लेयरों ने जान लगा दी, उसमें परफॉर्मेंस कर दी। लो जी, एक बंदे का ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम है, और टीम तो छोड़े, और 29 बंदों में नाम नहीं है किसी फर्स्ट क्लास परफॉर्मर का, तो क्या फायदा वो 6 टीमों का, अगर 29 बंदों में बंदा नहीं आ सकता यार। ठीक है, हाफिज मोहम्मद इमरान ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज साहब, मैं इसी सवाल को आगे कंटिन्यू करता हूं, फिर मैं बाकी एजेंडे की तरफ आऊंगा। मैं सलमान से ये पूछ रहा था कि जो नाम चेंज होने की बात हो रही है, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा मार्केट की अट्रैक्शन हासिल नहीं कर सका। नॉर्दर्न का नाम हो गया, सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब, तो सलमान ने तो अपना बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। आप समझते हैं कि नाम चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा मार्केट वैल्यू में? सर, नाम तब्दील करने से अगर कोई फर्क पड़ सकता तो पहले साल 1 अरब या उससे ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद दूसरे बरस के लिए स्पॉन्सरशिप तो मिल जाती। देखिए, आपने एक बड़ा सरमाया एक इवेंट के ऊपर लगाया है, आपने उससे क्या लिया है? 2 पहलू है ना। एक पहलू ये है कि आपने जो सरमाया खर्च किया उसके जवाब में आपको क्या मिला। दूसरा पहलू ये है कि जिन खिलाड़ियों के ऊपर खर्च किया उनको क्या मिला। तीसरा पहलू ये है कि जिन पर खर्च किया गया था उनसे आपने हासिल क्या किया। जैसे सलमान ने अभी ये बताया कि 29 में परफॉर्मर कोई नहीं है,
परफॉर्मर नहीं आ सकता, तो फिर आपने जिन पर खर्च किया था उनसे आपको तो कुछ लेने में नाकाम रहे। जिन पर आपने खर्च किया है उनको क्या मिला है? वो 45,000 रुपये महीना, उसमें भी कई खिलाड़ी वो नहीं ले रहे हैं। और जो आपने खर्च करके लेना था उसमें तो आप 0% रहेंगे। आपने 1% भी उसमें से पैसा कमाया नहीं है। वो कि कायदातन ट्रॉफी की सतह पर ये पैसा कमाने वाला इवेंट नहीं है, पहली बात यह है। लेकिन जब आप इतने बुलंदोबाज दावों के साथ आते हैं, आप बताते हैं कि आपने दुनिया फतह कर लेनी है, तो उसके बाद जब ये नतायज आते हैं, इसके जवाब कौन देगा? तो ये एक मुकम्मल तौर पर नाकाम मंसूबा है, मुकम्मल तौर पर एक नाकाम ढांचा है, जिसका जमीन पर कुछ नजर नहीं आता, खला में बातें हैं जो कि अच्छी आप तब्दीली के नाम से या आप एक नई पैकिंग में, खुशनुमा पैकिंग में आप पुरानी चीजें बंद करके लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ये तो झूठ कब तक चल सकता है? अब खान साहब, इसमें जो बुनियादी चीजें हैं ना, हमने सबसे पहले क्रिकेट में ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का या दूसरी मुल्कों के ढांचे का मवाजना क्यों किया है, या मुकाबला क्यों किया है, या उस बुनियाद पर हमने खेलों को क्यों खड़ा? हम सबसे पहले हमने तालीम को क्यों खड़ा नहीं किया? हमने बुनियादी ढांचे को उसको खड़ा क्यों नहीं किया जिसने आपकी कौम की तामीर करनी है? जो सलमान ने बात किया ना कि वहां पर आपके जो स्कूल की बात की, जिस तरह आप कर रहे थे कि वहां पर छोटे छोटे इलाकों के नाम है, गवर्नमेंट कॉलेज का और इस्लामिक कॉलेज का जिक्र किया सलमान ने। जब 1952 में पाकिस्तान की टीम गई थी ना जी इंडिया टेस्ट मैच खेलने के लिए, और जब पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच खेला था, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट, जब पाकिस्तान जीता वहां पे फजल महमूद मरहूम ने जब आउट किए, नजर साहब ने रन किए, तो उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों ने इंडिया की टीम को हरा दिया। अब आपको जो करने की काम था वो ये था कि अगर आप कोई तब्दीली या कोई इस्लाह करना ही चाहते हैं तो बुनियादी चीजों के ऊपर कर दें। आप तालीम में खेलों को हम निसाबी सरगर्मी बना दें और वहां से एक स्ट्रक्चर खड़ा करें जहां से आगे जाने का रास्ता मिले। आपके नौजवान, आपके बच्चे तालीम भी हासिल करें, फिर वो अगर खेलों में अच्छे हैं तो खेलों में भी अपना मुस्तकबिल बनाएं। कुछ किया नहीं है। अब 1-1.5 साल के बाद इन्होंने ये 5 साल मंसूबा दे दिया है। सर, इस कौम का वो जो 1.5 साल ज़ाया किया है, जिसमें आपने 25-30 लाख रुपया या 10 लाख रुपया या 18 लाख रुपया या 26 लाख रुपया या 24 लाख रुपया महीना लिया है, उसका तो हिसाब देना आपने, उसमें क्या किया है। अब इस सारे बरस में जब आज हम यहाँ पे 6ठे महीने की बात कर रहे हैं, अगले 6 माह भी क्रिकेट के इम्कान बड़े कम नजर आ रहे हैं। आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर नेशनल क्रिकेट एकेडमी का नाम बदला है। अब ये सारे जो फिलासफर बैठे हुए ना, क्रिकेट के मुफक्कर बैठे हुए हैं, उन सब मुफक्करों ने जमा होके किया क्या है? अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। उन सब मुफक्करों ने जमा होके क्या किया है? मिसबाह को हेड कोच बनाया है, मिसबाह उल हक को हेड कोच बनाया है, 6 टीमें बनाई हैं और उन 6 टीमों में के 6 कोचों को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया है। इन सब मुफक्करों ने जमा होके क्या किया है? इन सब मुफक्करों ने जमा होकर ये किया है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो जनरल तौकीर रियाज साहब के वक्त से कायम थी, जिसमें आज तक सलमान भट्ट साहब अगर जाते हैं तो उनको खेलने का मौका मिलता है, उस बनी बनाई चीज का लाहौर कलंदर से नाम चोरी करके हाई परफॉर्मेंस सेंटर रख दिया है। इन सारे मुफक्करों ने जो भारी तनख्वाहों पर, मुआवजों पर महाना वहां पर लिए गए हैं, रखे गए हैं, इन सब ने ये किया है कि सकलैन मुश्ताक को वहां से ले आए हैं। अब मुझे एक बात बताएं, क्या मुदस्सर नजर की ज़हनी हालत, ज़हनी काबिलियत के ऊपर, उनकी अहलियत के ऊपर किसी को कुछ शक है कि वो क्रिकेट का कितना बेहतरीन दिमाग है? नहीं है ना। तो उनको हटा के आप किसी को भी ले आए, ये कौन सी इसमें बड़ी चीज है? क्या इंजमामुल हक पाकिस्तान के क्रिकेट का छोटा नाम है बहसियत चीफ सिलेक्टर? नहीं है। तो आपने कौन सा बड़ा काम किया? ठीक है सर, आपने, अब मुझे लेकिन आप साहब ये तो आप समझते हैं ना कि इस तरह की तब्दीलियां कोई पहली मर्तबा तो नहीं आई ना। हमेशा बोर्ड चेंज होने के साथ कोचेस भी चेंज होते रहे, चीफ सिलेक्टर्स भी चेंज होते रहे। शुक्रो भाई, कम बैक टू द एजेंडा। ये जो 5 पॉइंट एजेंडा है 2 साल बाद, ये वो एक फोन के ऊपर एक क्लिप है, वॉइस का क्लिप है। तो वो 5 लोग किसी की तरफ शादी पे जाते हैं और एक एनवेलप देते हैं,
तो वो जब बाद में खोलते हैं ना उस एनवेलप को, तो वो बंदा उनको वापस फोन करता है, कहता है यार 5 बंदे आए, खाना भी खाया, मीठा भी खाया, एंजॉय भी किया, लेकिन मैंने जब आपका एनवेलप खोला तो सिर्फ 500 रुपया। फिर वो कहता है सिर्फ 500 रुपया। तो ये जो आपका 5 पॉइंट का 6 पॉइंट का एजेंडा है 2 साल के बाद, दिस इज रनिंग फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स। यही सारी वो कोशिशें हैं जो आप करना चाहते हैं, इनको लिख के अच्छे एडजेक्टिव्स यूज करके आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, उधर से ना पढ़ने वाले ना समझने वाले ट्वीट पे ट्वीट, रीट्वीट पे रीट्वीट और लाइक पे लाइक। क्या है इसमें यार? क्या इसमें कौन सा प्लान है? इसमें तो सारे इरादे हैं। मैं इरादा कर लेता हूँ, आप कर लें, आपस जी कर लेते हैं 6 इरादे। वो इरादे के लिए करना कब है, उसकी डेडलाइन क्या है? आपने अभी कहा जी 1 अरब रुपया खर्च हुआ है। सर आपकी सिर्फ एक फर्स्ट क्लास का आपके 6 टीमों का हुआ है टूर्नामेंट, एक ग्रेड 2 का हुआ है, एक T20 का हुआ है, ना आपके दोनों वनडे हुए हैं और ना निचली सतह की आपकी कोई क्रिकेट नहीं हुई। अरब रुपया आपका पूरे साल का पैकेज था सर। अरब रुपया पूरे साल पे खर्च होना था, तो 2 टूर्नामेंट्स के अलावा तो हुआ ही कुछ नहीं है। तो आप बार बार ये क्यों ये लोग कहते हैं कि 1 अरब रुपया खर्च हो गया? किधर 1 अरब रुपया खर्च हो गया? अभी एसोसिएशंस नहीं बनी, अभी वो डिस्ट्रिक्ट्स नहीं बने, उनके लोग नहीं आए, उनकी तनख्वाहें होती, उनके खर्चे होते, उनकी अपनी आगे से चीजें होनी थी। ये अरब रुपया तो ऑन दी होल इन्वेस्ट होना था। अभी तो चीजें ही सिर्फ 2 हुई हैं, हमने अरब रुपया बातों में ही खर्च कर लिया है। ये जो 6 पॉइंट्स की बात हो रही है कि इंस्पायर करेंगे जनरेशंस को, जब सर जी कई हजारों खानदानों की नौकरियां गई हैं, उनकी क्रिकेट छुट्टी है, इंस्पिरेशन तो आपने वहीं पे मारनी शुरू कर दिया लोगों की। वुमेन्स को आप, उनका हक बनता है कि उन्हें बराबर मौके मिले, वो हो रहे हैं इंक्रीज आहिस्ता आहिस्ता, वो हमेशा से स्टेप बाय स्टेप उनका चलता आ रहा है, अल्लाह करे कि और ज्यादा हो, दैट इज फाइन। बट यहां पर जो घर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझा जाता है, कमाने वाला बंदा जिसकी वजह से बैलेंस मेंटेन होता है, वो तो कई हजारों घरों के आपने खत्म कर दिए। वो कैसे इंस्पायर करेंगे जनरेशंस को विदाउट जॉब्स? व्हाट इंस्पिरेशन will only 190 people give to Pakistan youngsters? There has to be 22 करोड़ में there has to be a lot more teams, a lot more players to give hope to people, जो घर में उम्मीद दिलाएंगे लोगों को। ये तो मतलब मैं इसको जितना मर्जी चाहूं ग्लोरीफाई करना नहीं कर सकता अगर मुझे इसकी समझ है। इसको सिर्फ वही ग्लोरीफाई करेगा जो इसने आज देखा होगा, ये क्रिकेट से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, कहेगा यार बड़े अच्छे रहते हैं यार इनके, तो यार ये तो शुरू से यही बातें हैं, ये कब वो नहीं है? फॉर गॉड से ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल जायज है। वो उनके कहने पे फीस कम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, उनके खिलाफ तो लेजिस्लेशन करे। स्कूल को क्यों लाइसेंस देते हैं प्राइवेट स्कूल को, जब तक वो ग्राउंड नहीं बनाता? अरबों रुपए हड़प कर जाते हैं हर साल वो स्पोर्ट्स के नाम पे। एक स्पोर्ट्स टीचर होता है पूरे स्कूल में, 1 से 2 स्पोर्ट्स टीचर होते हैं बेचारे, वो भी पीटी वाले होते हैं, किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन को अच्छी जॉब नहीं देता स्कूल। अच्छा सलमान, इसमें एक और चीज भी ऐड कर लें, ये जो हमारी स्कूल वाली बात है, इस पे कोई 1-1.5 हफ्ता पहले भी बात हुई, तो 1-2 क्वेश्चन आए, उस वक्त मेरे जहन से स्किप हो गए। लोगों ने क्वेश्चन किए, उसमें दानियाल ने एक क्वेश्चन किया था और उसने कहा था सलमान भाई से पूछिएगा कि हम जिन प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं वो बहुत अमीर प्राइवेट स्कूल हैं, गांव देहात में कुछ ऐसे भी प्राइवेट स्कूल होते हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा पूरा कर रहे होते हैं, उनके बारे में भी कोई बात नहीं करता कि उनकी भी प्रॉपर टेक केयर होनी चाहिए। तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हक तो ये हर बच्चे का है एजुकेशन, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल तो बिजनेस करते हैं। अगर कोई प्राइवेट स्कूल आके ये कहता है कि मैं खिदमत करता, दैट इज एब्सोल्युटली, वो आंखों में मिट्टी डाल रहा है लोगों की। कौन सी खिदमत होती है? ये तो सरासर झूठ है। 4-4, 6-6 महीने हो गए उन लोगों का कोई खर्चा नहीं है सिवाय बिल्डिंग के किराए के, और वो 80% फीस ले रहे हैं, और जो 20% नहीं ले रहे वो उन्होंने टीचर्स की कम कर दी है। अगर वो अपने टीचरों को सही पे करें तो ये रात की अकेडमियां बंद हो जाएं, ये अस्पतालों में चले जाएं। जो 2000 रुपए का इंजेक्शन है लाइफ सेविंग, 8000 रुपए का, वो 6 लाख पे पहुंचा हुआ है। सर जी कोई बंदा तो कंट्रोल नहीं होता। 10,000 रुपए का था, 1 लाख रुपए का मिल रहा है, कोई बंदा तो कंट्रोल नहीं होता। मैं बताता हूँ, मेरे फादर हार्ट के पेशेंट है, तो वो एक स्प्रे आता है उनका, वो पाकिस्तान में 900 रुपए का, 950 रुपए का स्प्रे था, तो उनकी लड़ाई हो गई। जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उन्होंने कहा हम 1100 से कम नहीं देंगे, उन्होंने उसकी इंपोर्ट ही बंद कर दी। अब जो गोली जबान के नीचे रखो वो 1 मिनट 1.5 मिनट में बंदे को रिकवर कराती है। कई लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता। वो स्प्रे का टाइम 5 सेकंड है। मुझे 2 साल हो गए दुबई से, और जहां मैं ट्रेवल करता हूं वहां से वो स्प्रे लेके आता हूं, उसका नाम है नाइट्रोलिंगुअल स्प्रे। जी। अब पाकिस्तान में 150 रुपए, $1 की लड़ाई की वजह से इंपोर्ट ही बंद हो गई उसकी। यार कोई चीज किसी के काबू में नहीं है। अस्पताल है तो बिजनेस है, और जो है डॉक्टर है तो बिजनेस है,
जो लॉ है उसमें बिजनेस है, स्कूल है उसमें बिजनेस है, और ट्विटर तो पे सर यहाँ पे बंदा तो लोग अपना प्लाज्मा 1.5-2 लाख रुपए का बेच रहे हैं, हम किस किस को रोएं, किस किस को कोसें? हम तो जिस तरफ कोई चीज उठाते हैं हर चीज ही खराब निकलती हाँ, है। तो ये फिर बिल्कुल आपने जब ठीक कहा। सोसाइटी का ये हशर हो ना, तो फिर ये लेक्चर और ये बातें इन लोगों के मुंह से अच्छी नहीं सर लगती। जब आज ये आके आज हाफिज साहब आज एक हमारे बहुत ही सीनियर प्यारे भाई हैं, उन्होंने लाहौर के लॉकडाउन की पिक्चर ट्विटर पे अपडेट की हुई थी, और लाहौर के लोगों ने इसलिए रश लगाया हुआ था कि लॉकडाउन देखने जा रहे हैं कि भाई लॉकडाउन कैसा होता है। तो फिर इस कौम का आप अंदाजा लगा लें, और अक्रॉस द ग्लोब, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान क्या सूरत हाल है। खैर टाइम हमारे पास बहुत कम है। हाफिज साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आप दोनों से क्विकली डिस्कस करनी है। ये जो सुपरस्टार्स होते हैं हमारे, हाफिज साहब ये भी इंसान है, कोई रोबोट नहीं होते। हसन अली ने अगर जाके कहीं हल्का सा डांस कर लिया, जिंदगी से भरपूर इंसान है, तो कौन सी क्यामत आ गई है? क्यों लोगों को हर बात में तकलीफ होती है? क्यों लोग हर बात में कीड़े निकालते हैं? क्यों लोग इन सुपरस्टार्स को चैन की जिंदगी नहीं जीने देते? जी सलमान साहब जवाब दें पहले। मैं दूं आपको जवाब इसका? जी ये खबर मीडिया के कुछ लोगों ने लगाई है। मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि जब रमजान ट्रांसमिशन जो ईद के दिन चलनी होती है उसकी रिकॉर्ड होती है और सुबह रोजा होना होता है, उस वक्त आपकी ये शर्म और आपके एथिक्स और आपके ये शरीयत और आपका मुल्क और ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं? और ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि वो सड़क के ऊपर जो है वो वहां पे स्टाइल ही है, दूसरे मुल्कों में वेस्ट में मांगते हैं या गिटार बजाते हैं या कोई चीज बजा के वो लोग वो मांगते हैं, ये मांगने वाले लोग होते हैं, उसको वो देखते हैं, उसमें नजर भी आ रहा है, उसने कॉइन डाला है, थोड़ा सा वो एक किसी के साथ थोड़ा सा उसने शेक कर लिया, इसमें क्या बुराई है? लेकिन अपने बारे में इन लोगों का क्या ख्याल है? ये जो ट्वीटें करते हैं, ये ना करें ना काम उन मीडिया हाउसेस में, जब रात को रिकॉर्डिंग होती है और सुबह रोजा होता है। और बट साहब उसके अलावा मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये वो लोग जिन्होंने ट्वीट किए, ये जब वर्ल्ड कप कवर करने के लिए जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद वीकेंड मनाने के लिए किसी नाइट क्लब में या पब में चले जाते हैं और पूरी रात जो जो गुल गपाड़ा वहां पे करते हैं, वो उनको नजर नहीं आता। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर या कोई सुपरस्टार इस तरह इजाजत दें सर, मुझे इजाजत दें एक छोटी सी बात और करने की। मैं आज बहुत तंग आया हूँ, ये फजूल लोग हैं, इनको मत डिस्कस किया करें। ये बस अल्लाह अल्लाह करके कहीं इनको कैमरा पकड़ के साथ एक बंदा मिल जाता है, इनकी कोशिश होती है हर बात लगा देंगे आके। अभी ये पीछे एक बंदा है जो एक फ्रेंचाइज के साथ पता नहीं किस कैपेसिटी में लगा हुआ है, तो वो बात उन्होंने की, समी असलम के बारे में कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, बाद में ट्वीट उन्होंने डिलीट की। उन्होंने ये ट्वीट किया कि जनाब आपका तो पता है कि मेरी जिन लोगों के ऊपर इंक्वायरी चल रही होती है उनके बारे में मेरा क्या मेरी स्टैंडिंग है कि मैं उनको अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाता या नहीं डिस्कस करता, कुछ इस तरह की उन्होंने ट्वीट की। तो जब इंक्वायरी वाले लोगों की आप अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाते, लेकिन एक बहुत बड़ी इंक्वायरी वालों की टीम में आप काम करते हैं और उनके आप फ्रंट लाइन पे काम करने वाले हैं, तो अपनी जॉब तब तक छोड़ें जब तक उनकी इंक्वायरी क्लियर नहीं होती। ये मेरा उन साहब के लिए मैसेज है कि क्रिकेटर को डिस्कस करते हैं आप, खुद आप जहां काम कर रहे हैं वहां बहुत बड़ी इंक्वायरी। ठीक है हाफिज साहब, लास्ट मिनट है हमारे पास, क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? देखिए, जहां तक ताल्लुक हसन अली की वीडियो का है, तो कोई बुराई नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं कनाडा गया था, एक सी बस वहां पे है, सी बस वैंकूवर में। तो मैं बड़ा लंबा, मतलब काफी चल के 5, 7, 10 मिनट चलने के बाद वहां पर एक जगह थी, वहां पर एक नौजवान गिटार बजा रहा था, ठीक है। और जैसे ये हसन कर रहा है, जब तो लोग उसको अपनी जो भी उनका दिल कर रहा था वो उसको उसकी मदद कर रहे थे। और जब आप इंग्लैंड में जाते हैं तो वहां पर आप जब उनकी ट्रेन में सफर करते हैं तो वहां पर भी ये ग्रुप आते हैं, आपको पता है ग्रुप आते हैं वहां पे, लोग उनके साथ वहां पर हल्का फुल्का एंजॉय कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं, हिलते जुलते हैं। बुनियादी तौर पर वो अपनी उनके साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं, इसलिए इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं थी। अगर उन्होंने किया भी है, ना वो पाकिस्तान कलर में है, ना वो, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको आप इतने इस अंदाज में जेरे बहस लाते या जिस पर किसी किस्म की तनकीद की जानी चाहिए थी। ये बात सुने, जब टीम ने रखी दाढ़ियां और टीम ने शुरू की फजर नमाजें जमात के साथ पढ़ने, तब आपने दीन पे तनकीद शुरू कर दी मीडिया ने, ठीक है, तब आपको वो बुरा लगना शुरू हो गया। अब अगर कोई अपने आप को रिलैक्स कर रहा है, आपको ये बुरा लगना शुरू हो गया है। मैं ये कहूंगा, तुसी कौन लोग हो, वो कित्थों आ गए हो, तो कित्थे पहुंच गए हो, ताड़ी कोई दिमाग कोई काम कोई खाना छोड़ते ही नहीं का। देखो, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये यहाँ पर अगर 4-5 लोग दोस्तों का ग्रुप यहाँ पर भी निकलता है ना, पाकिस्तान में भी, वो तो खैर पाकिस्तान से बाहर है, यहाँ पर भी 4-5 लोगों का दोस्तों का ग्रुप निकलता है ना, और कहीं पर ढोल बज रहा है तो लोग वहां पर भंगड़े डालने शुरू कर देते हैं। एक और बात सुने, जब ये इधर कजाफी स्टेडियम में मैचेस हो रहे थे, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी थी,
लिबर्टी चौक के ऊपर और अंदर वाली साइड के ऊपर, क्या वहां पर ढोलों पे भंगड़े नहीं होते हैं? बंद कर देना फिर सर, वो भी उसकी भी क्या जरूरत है? मतलब ये मेरा ख्याल है कि ये नामुनासिब है। इस किस्म की चीजों के ऊपर इतना ज्यादा नहीं। अगर एक बंदे की जिंदगी है यार, वो क्या करे? मतलब है कि वो मतलब बताएं क्या करे, आप पूछ ले। बिल्कुल ठीक है हाफिज साहब, हम यहाँ पे इस शो का इख्तिताम करते हैं। आपने कहा मतलब क्या कह रहे हो? सलमान भट्ट कहते हैं कि भाई तुसी कित्थों आ गए हो, कौन लोग हो? ये बिल्कुल जायज सवाल है। हर बंदा का जिंदगी जीने का हक है और हर बंदा ये चाहता है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स करे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जी जी बिल्कुल ठीक है। हाफिज मोहम्मद इमरान, सलमान भट्ट, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर फ्राइडे को आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे कुछ मजीद नए टॉपिक्स के साथ।